बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आप सबको अपने नए यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद कहते हैं। चैनल का नाम है चाइल्ड केयर चैनल। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है आपको कि बच्चों की केयर, उनकी निगहदाश्त के मुतल्लिक है, जिसमें उनकी जिस्मानी, ज़हनी, सोशल, नफ्सियाती सारी जो हैं हम इन चीज़ों का अहाता करेंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप, दर्जा बदर्जा। तो हम शुरू करेंगे राइट फ्रॉम द फर्स्ट मिनट ऑफ लाइफ। डे नहीं कह रहा मैं, मिनट ऑफ लाइफ, क्योंकि ये इतनी अहम चीज़ें होती हैं। बच्चे की पैदाइश के फ़ौरन बाद एक पहला मिनट और अगले 5 मिनट, उसमें हमने बच्चे को असेस करना होता है कि ये जो बच्चे की पैदाइश है इसमें कोई किसी किस्म की कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है। तो मैं आपको बताने लगा हूँ कि कैसे हम कर सकते हैं उसे। लेकिन आप सबसे गुजारिश है कि जो भी बेबी की पैदाइश हो, चाहे नॉर्मल है चाहे ऑपरेशन है, छोटा ऑपरेशन बड़ा ऑपरेशन जैसे होता है, तो आपने किसी ऐसी जगह पे बच्चे की डिलीवरी करवानी है या पैदाइश होनी चाहिए जहाँ पे कोई ना कोई बच्चों का डॉक्टर उसको इमीडिएटली आफ्टर बर्थ उसका मुआयना कर सके। तो वो क्यों ज़रूरी है वो मैं आपको बताता हूँ कि जो बच्चे का पहला मिनट होता है ना, उसका चेकअप, उस चेकअप को हम कहते हैं एपगार स्कोर। याद कर लीजिए, APGAR। ये एक लफ्ज़ों का मजमूआ बनाया गया है, लेकिन ये मजमूआ बड़ा कीमती मजमूआ है। तो हमें जो है ना, ये जो पहले लम्हे हैं ना बच्चे के, उन पे ख़ास तवज्जो देनी होती है। वो कहते हैं ना कि लम्हों की खता सदियों की सज़ा, तो हमें इस सज़ा से बचना है। अब जो उसका चेकअप होता है, जैसा कि मैंने आपको कहा है कि किसी ऐसी जगह पे कराएं जहाँ पे ये फैसिलिटी मौजूद हो। तो उसको हम, जैसे मैंने बताया, एपगार स्कोर कहते हैं। तो एपगार स्कोर क्या है उसके मैं आपको स्टेप वाइज बता देता हूँ। फर्स्ट ए होता है अपीयरेंस, पी पल्स रेट, देखिए दिल की धड़कन, जी ग्रीमेस कि बच्चा फौरी तौर पे रोया या नहीं रोया। ए जो है एपगार में, ए होता है फॉर अपीयरेंस कि बच्चा जब पैदा हुआ है तो उसका कैसा है, रंग नीला है, सही है, पिंक है, या कोई पेरिफेरल या पाँव या हाथ नीले हैं, बाकी बच्चा जो है पिंक है, ठीक है, ये अपीयरेंस होती है। तो लास्ट में जो आर है वो आता है फॉर रेस्पिरेशन कि बच्चे की सांस की रफ्तार कितनी है। और ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं हैं, ये बड़ी अहम चीज़ें हैं। आपने 1 मिनट पे इसको असेस करना होता है। अब पहला आ गया अपीयरेंस, ठीक है। अपीयरेंस पे आपने देखना है कि बच्चा जो है कैसा है, पिंक है, जैसे मैंने आपको बताया है कि पेरिफेरल या जो उसकी हाथ पाँव नीले हैं। इस पे जो है ना ये चीज़ ज़ाहिर करती है कि बच्चे को ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिली पैदाइश के वक्त, तो उसको जो है ना इमीडिएटली ऑक्सीजन की ज़रूरत है अगर बच्चा नीला है तो। नंबर 1। दूसरा आता है पी पल्स रेट।
अब पल्स रेट है कि बच्चे के दिल की रफ्तार कितनी है, दिल की धड़कन कितनी है, ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, कम है या बहुत कम है। तो अगर ये नॉर्मल है तो ठीक है, अगर ये कम है या बहुत ज़्यादा है तो हमें इसको फौरी तौर पे इस पर तवज्जो देनी चाहती है। तो इसलिए इसका जो है ना चेक करना बहुत ज़रूरी है। नंबर 3 जी, ग्रीमेस। अब ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चा फौरी तौर पे रोया है या नहीं रोया। अगर बच्चे ने रोने में चंद सेकंड भी लगा दिए हैं तो वो समझे कि ये उसकी नेक्स्ट लाइफ पे असरअंदाज होता है। वो कैसे? कि उसकी जो दिमाग की झिल्लियाँ हैं उसको प्रॉपरली पैदाइश पे ऑक्सीजन नहीं मिली, जो बच्चे के आगे जाके कई पेचीदगियों का बायस बन सकती है। नेक्स्ट कम्स ए, दैट इज फॉर एक्टिविटी। एक्टिविटी का मतलब होता है कि बच्चा जो है वो एक्टिव है, यानी कि फुल ऐसे मतलब इकट्ठा होके सही तरीके से पड़ा हुआ है या फ्लैट है। अगर फ्लैट है तो इसका मतलब है उसकी असाबी निज़ाम पूरी तरह मुकम्मल तौर पे काम नहीं कर रहा। और लास्ट में जो आर है एबगार का, वो है रेस्पिरेशन, सांस की रफ्तार। अब सांस की रफ्तार भी बड़ी ज़रूरी होती है। तो उसमें ये देखना है कि सांस जो है अगर तेज़ चल रहा है तो बच्चा डिस्ट्रेस में है, तकलीफ़ में है, इसका मतलब है उसे कोई फेफड़े में कोई प्रॉब्लम है, तो उस वजह से वो बच्चा जो है सांस बहुत तेज़ ले रहा है। नॉर्मल ले रहा है इट्स ओके, अगर स्लो ले रहा है तो फिर भी प्रॉब्लम है, क्यों स्लो ले रहा है बच्चा सांस। ये 1 मिनट पे हमने चेक करना होता है। और हम इस हर जो है ना, चाहे ए है, पी है, जी है, ए आर है, हर एक के हम 2 नंबर देते हैं, यानी कि टोटल 10 नंबर हो गए इन 5 चीज़ों के। अगर बच्चा पहले मिनट में 10 में से 8 नंबर ले लेता है तो हम कहते हैं इट्स ओके, चाइल्ड इज फाइन। लेकिन अगर उसके नंबर कम होते हैं, 7 उससे बिलो, 6, 5, तो हमें जो है ना अलार्मिंग सिचुएशन के लिए तैयार रहना चाहिए। हम उसको 5 मिनट पे फिर असेस करेंगे। 5 मिनट में भी देखेंगे कि उसका स्कोर जो 7 था या 6 था वो इम्प्रूव कर गया। अगर इम्प्रूव कर गया तो इट्स ओके, आपको फौरी तौर पे जो भी आपने को ऑक्सीजन देनी है या रेस्पिरेटरी उसकी मेजर्स करनी है या सीपीआर जैसे भी कुछ करते हैं, तो अगर वो बच्चा उसमें अपने नंबर इम्प्रूव कर लेता है, 6 वाला बच्चा 8 पे चला जाता है, 7 वाला बच्चा 9 पे चला जाता है, तो इस तरह ये है कि वो बच्चा जो बेहतरी की जानिब चला गया है। तो ये चीज़ें आप ये देखें कि हमें इनका पता ही नहीं है। हम जाते हैं जी क्या हुआ, बच्चा पैदा हो गया है, ठीक है जी, बेटा पैदा हुआ है, बेटी पैदा हुई है, हम खुशियाँ मनाना शुरू करते हैं फौरी तौर पे। लेकिन ये नहीं देखते कि इस बच्चे की जो पहली असेसमेंट है वो हुई है कि नहीं, जो इसकी सारी ज़िंदगी में काम आएगी। हमें इसको सोचना है और देखना है कि ये बच्चे का कितना ज़रूरी है। अब हमारे एक मिथ है, यानी कि एक रवायत है, वो ये होता है जी बच्चे को माँ का दूध जो है ना, वो ऑपरेशन हो गया माँ का तो हमने माँ का दूध नहीं पिलाना, थोड़ी देर बाद दे देंगे, पहले डब्बे का दूध देंगे, 24 घंटे बाद, 48 घंटे बाद जी माँ का ऑपरेशन। कोई ऐसी बात नहीं है। आप फौरी तौर पे ऑपरेशन के बाद भी बच्चे को माँ का दूध दे सकते हैं। और पहले 24 घंटे का जो दूध है बच्चे का, वो याद रखें कि उसमें इतनी इम्यूनिटी, इतनी मुज़ाहमत की कुव्वत होती है जो कि सारी उम्र बच्चे को कहीं से नहीं मिलेगी, उस पहले 24 घंटे के दूध से मिलेगी। तो ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन मेरे कहने का ये मकसद नहीं है कि सिर्फ 24 घंटे दूध देना है। आपने कोशिश ये करनी है कि बच्चे को माँ के दूध पे रखें, जो उधर ग़िज़ाइयत, जो इम्यूनिटी, जो बच्चे को कुव्वत, जो बढ़ने फूलने की जो उसकी आगे जो है
वो रफ्तार है, वो सारी डिपेंड करती है इस पे कि आपने दूध कौन सा दिया है। तो बराह करम सबसे पहले ये याद रखें कि आपने जो है वो माँ का दूध जो है ना वो देना है उसे, ठीक है। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि हम आपको स्टेप वाइज, अभी आप इतनी याद रखें, ये पहले हमने सिर्फ ये शुरू किया बच्चे के पहले मिनट से पैदाइश की, आगे तो भी बहुत कुछ बताने वाला है आपको। अभी तो बच्चा पैदा हुआ है, अभी तो बच्चे के 5 मिनट हुए हैं, लेकिन इसके बाद जो बच्चे की बढ़ना फूलना चलना जो भी होगा, हम आपको उसके मुताबिक बहुत सारी चीज़ें बताएंगे जो प्रैक्टिकली आपके बहुत काम आएंगी। ये एक पब्लिक सर्विस मैसेज है, इसको फैलाएं आगे, इसको शेयर करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद हों। हाँ, एक और चीज़, अगर फ़र्ज़ करें बच्चा घर पैदा हुआ है, आमतौर पे होते हैं बड़े टीबीए या ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट्स जो होते हैं, लेकिन वहाँ बच्चे को विटामिन के नहीं लगता। विटामिन के पैदाइशी तौर पे बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो उसको जो खून से बीमारियां होती हैं, खून बहने की, खून ना जमने की, विटामिन के का पैदाइशी इंजेक्शन उसको रोकता है। ये भी आपने कन्फर्म करना है कि ये उसको ये इंजेक्शन लगा है या नहीं लगा। तो अभी तक के लिए इतना, उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा। आप इंतज़ार कीजिए हमारी नेक्स्ट वीडियो का। अल्लाह हाफिज़।